जफर अब्बास एक आम आदमी है, तो हमें तो कोई खौफ नहीं है, जिसको मारना हो मार दे आके। मैं आपको क्या बताऊं, नाम ले दूंगा मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। जेडीसी मुकम्मल फलाही इदारा है। अस्सलाम वालेकुम, डायलॉग पाकिस्तान के खुसूसी इंटरव्यू में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। इसके बायस पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त 7,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और हुकूमत को अवाम की मदद करने के लिए और रिलीफ फराहम करने के लिए मैदान में आना था और राशन जिसके बायस अवाम शदीद परेशान है, उनको घर घर तक राशन फराहम करना था, वो काम NGOs बाखूबी सरअंजाम दे रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में कुछ NGOs ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसने ना सिर्फ अवाम बल्कि सियासतदानों को भी मुतासर करके रख दिया है। इन्हीं NGOs से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ है ज़फ़र अब्बास और उनका ताल्लुक़ है JDC से। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बग़ैर वक्त ज़ाय किए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तमाम तरह सूरत हाल में JDC किस तरह अपने काम को सरअंजाम कर रही है और कौन JDC को सपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब आपके कीमती वक्त का। और ये तमाम तरह सूरत हाल जो इस वक्त शहर में जारी है, जानने चाहेंगे कि कौन JDC को सपोर्ट कर रहा है और JDC इस तमाम तरह सूरत हाल को किस तरह मैनेज कर रही है। देखिए, हम तो यही देख रहे हैं, जो हमारे बैंक में पैसा गिर रहा है वो हज़ारों लोग पैसा डाल रहे हैं। कोई 200 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 5000 रुपये, कोई 10,000 रुपये, कोई 12,000 रुपये, कोई 15,000 रुपये। इस किस्म की बेइंतहा पेमेंट्स गिर रही हैं। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि इसका मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है भरपूर सपोर्ट कर रही है और उनको समझ में आ रहा है कि JDC कर क्या रही है। जिस आबादी में गाड़ियाँ रात में जाती हैं 200-250, उस आबादी से अगले दिन हमारे बैंक अकाउंट में बेतहाशा पैसा गिरता है। तो बात ये है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम भी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। ये पैसा अगर राशन के लिए आ रहा है, इससे राशन ही बटेगा। इससे ना ओल्ड एज होम बनेंगे, ना इससे एम्बुलेंसें खरीदूंगा, ना इससे कोई और काम करूंगा। उनके लिए अलग फंड आता है, लोग अलग देते हैं। हम अपील करते हैं भाई एम्बुलेंसें चाहिए, जो एम्बुलेंस देता है उनके नाम की तस्वीर भी लगाता हूँ कि इनका शुक्रिया, इन्होंने अपने मरहूम की जाने से एम्बुलेंस दी। इन साहब ने ओल्ड एज होम बनवाया, इनका शुक्रिया। इस दिन की सहरी ये साहब करवा रहे हैं, इस दिन की अफ्तारी, तो हर चीज़ क्लियर वाज़ेह है। सिंध में और जो सूबाई सतह पर बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा लाशें मिल रही हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से? तो लाजमी बात है ना, जब मेरे घर में किसी को हार्ट अटैक हो और मैं एम्बुलेंस में लेकर पहुंचूं एक प्राइवेट अस्पताल, जी मैं कल का वाकया सुना रहा हूं आपको, और मैं बोलूं जी मेरे खालू को या मेरे फुप्पा को या मेरे अब्बा को हार्ट अटैक हो गया है और अस्पताल की इमरजेंसी बोले अंदर नहीं लाना, पहले कोरोना की रिपोर्ट दिखाओ। अबे भाई, हार्ट अटैक बता के हुआ है क्या? तुम्हारे पास इतनी करोड़ों किटें हैं कि हर घर का तुम चेक कर चुके हो? सिस्टम ही नहीं है ना कोई। अब वो उनको लेकर, जिसको हार्ट अटैक हुआ उस मरीज को लेकर दूसरे प्राइवेट अस्पताल, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, और जी 16वें में उनका इंतकाल हो गया। जमशेद रोड में रहते हैं, अगर आप बोलेंगे मिलवा दूंगा फैमिली से। तो भाई बात ये, जब कोई प्राइवेट अस्पताल हार्ट के पेशेंट को नहीं ले रहा और कह रहे कोरोना टेस्ट कराओ, बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, उसको CPR दो, उसको ऑक्सीजन लगाओ, उसको वेंटिलेटर पे रखो, उसको अंदर तो लो, आप छू ही नहीं रहे। मैं इसी चीज़ के लिए तो बार बार रो रहा था कि तैयारी तो कराओ, जहनी तौर पर तो तैयार करो लोगों को। और जब आपने सारा सिस्टम प्राइवेट अस्पताल माफियाज के हाथ में दे दिया है, तो आप कैसे किसी से सवाल कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। अब तक 1 महीना तकरीबन होने को है लॉकडाउन को, तो अब तक JDC कितना राशन जो है वो फराहम कर चुकी है? मैं नहीं चाहता मैं ये सब चीज़ें लोगों को बताऊं। देखिए, मुझे अगर 100 बोरे मिलेंगे दिन में, मैं 100 भर के भेज दूंगा राशन तैयार करके। मुझे अगर 30,000 बोरा मिलेगा, मैं 30,000 तैयार करके भेज रहा हूँ। मैं रोक ही नहीं रहा हूँ, मुझे जितना भी आटा मिल जाए मैं वो सब तैयार करके भेज रहा हूँ। सियासी जमातें आपके खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा कर रही हैं? मुझे नहीं मालूम, उनको ये तो उनको सोचना चाहिए कि भाई ये एक फलाही इदारा है और आज से थोड़ी काम कर रहा। मैं तो 22 साल से काम कर रहा हूँ, इससे बड़े बड़े सानियात में काम कर चुका हूँ, और उन सानियात में जहाँ एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हो रहा हो, दूसरे के बाद तीसरा, वहाँ खड़े होकर काम किया है। देखिए, बात ये कि मुश्किल घड़ी है भाई, तुम अगर नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से काम, उससे मेरा क्या ताल्लुक, मैं तो फलाही इदारा हूँ। फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इनके फेसबुक पेज पे क्यों दिखाई जा रही राशन पैकिंग। एक फलाही इदारे के पेज पे आप क्या देखेंगे? यही देखेंगे जी 100 राशन है, हम अपील करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम 1000 कर लेंगे। 1000 हो गया, हम दिखाएंगे, देखें 1000 हो गया, आपने भरोसा किया, हम 1 लाख करना चाहते हैं। 1 लाख हो गया, हम बोलेंगे जी अब इसको 2 लाख करना है। यही आ रहा है ना फेसबुक पेज पे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप फलाही इदारे का पेज अनलाइक कर दीजिए, आप मत देखिए। लेकिन मैं, जो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, जिनके भरोसे की वजह से लाखों घरों में खाना पहुंच रहा है, मैं क्यों बंद कर दूं कि आपको अजियत हो रही है? अगर ये चीजें सब साफ कर दूं और खाली मैदान में खड़े होकर बोलूं आप लोगों ने पैसा दिया, वो राशन आ गया, पैक हो गया, लोग देखेंगे ग्राउंड तो खाली है, कहां पैक हो गया? और कौन सी समाजी तंजीम है, कौन सा सोशल वर्क का इदारा है जिसके फेसबुक पेज पे उसका काम नहीं दिखाया जा रहा? नाम बताएं। हम तो वो इदारे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, हमने आज तक किसी गरीब का चेहरा ही नहीं दिखाया। हम जिसकी मदद करते हैं चुपचाप करते हैं, हम कहते हैं खुदा के नाम पे दिया, चकल नहीं दिखाएंगे तुम्हारी हम। लेकिन अगर हम किसी मोहल्ले के किसी बड़े को, किसी अहम शख्सियत को राशन दे रहे हैं, 100, 150, 1000 बोरा 19 लाख रुपए का राशन है, तो वो भी ना दिखाएं।
कि भाई ये लांडी की फला गली के लिए साहब लेकर जा रहे हैं राशन 1000 बोरा, उस गली के मुस्तकिन से रब्ता कर लेना रात के अंधेरे में। तो ये दिखाने में आपको भी तकलीफ हो रही है। तकलीफ बेसिकली ये हो रही है कि जो राशन के पहाड़ बन रहे हैं रोजाना सुबह से शाम तक, और रात में सब बढ़ जाता है, फिर तुम खाली जगह दिखा देते हो, फिर तुम दोबारा से भर देते हो, फिर तुम बांट देते हो। ये तकलीफ हो रही है। हमने तो एक बार सजाया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सजा हुआ है, ऐसे तुम भी कर लो, हम तो नहीं कर रहे ऐसे। प्रॉब्लम ये, यही तो मैसेज आ रहे हैं कि अगर पैसे आ रहे हैं जमा करो, खर्च क्यों कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद दांगू कि भाई कौन लोग हो भाई, दर्द क्यों नहीं तुम्हें लोगों का? और ये जो पैसे जमा करेंगे, अगर हम इस पैसे को रोकते रहें और कल इससे 200 मंजिला इमारत खड़ी कर लें, खुदा हमें माफ करेगा? कि पैसा तो आया था गरीब के पेट में खाने के लिए, तुमने बना दिया ओल्ड एज होम, या तुमने बना दिया यतीम खाना, या तुमने खरीद ली जफर अब्बास जेडीसी की 1200 एम्बुलेंसेज। नहीं भाई, खाने के लिए आया, खाने पर खर्च करूंगा। देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे खिलाफ फिर बड़े बड़े सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया पेजेस किसी हद तक भी चले जाते हैं। और बस मेरी कोशिश यही है मेरे लड़कों की जान बची रहे और ये काम बहुत अच्छे तरीके से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो। और मुझे नहीं मालूम कब ये लॉकडाउन की आखिरी तारीखें शुरू होंगी, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तो लगता है अभी शायद ये 50-60 दिन और चलेगा। और हम नॉन स्टॉप, हम रोज़ाना ये सोच के ऑर्डर करते हैं राशन का कि जितना भी पैसा हमारे अकाउंट में आया हुआ है इस मद में सब खत्म हो जाए, और फिर अगले दिन का जो भी ऑर्डर होता है परवरदिगार आलम लोगों के दिल में डालता है और लोग फिर दोबारा से देते हैं, हम दोबारा से। जेडीसी ये जफर अब्बास को किस चीज़ का खतरा है? क्या थ्रेट हो सकता है किसी इंसान को? हमें तो कोई खौफ नहीं है, जिसको मारना हो मार दे आके, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर लोगों के दिल मिल रहे हैं इस वक्त और लोग कह रहे हैं सही है, तुम किसी भी ज़बान के हो हमारे भाई हो, तुम किसी भी मसलक मज़हब के हो हमारे भाई हो, और अगर ये बात किसी को बुरी लग रही है तो मैं क्या करूँ, ये काम करना छोड़ दूँ? बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, नाम ले दूँगा मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। इंतहा है हमारे बर्दाश्त। देखें आप, मैं कहूँ, मैं अगर लोगों की खिदमत के लिए आटा दाल चावल बांट रहा हूँ और मेरे 3-3 साल के बच्चों की तस्वीरें डाल के उनको लिखा जाए कि ये क्यों अच्छी गाड़ियों में बैठ गए, इनको तो एम्बुलेंसों में घूमना, मतलब कौन सी जलालत जो नहीं हो रही हमारे साथ, लेकिन हम सह रहे हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये कि हम बिला तफरीक लोगों पे एतमाद क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी इस लाइन को तो बरकरार रहना चाहिए। जानने की चाहूँगा कि जो जेडीसी है वो फलाही इदारा है या सियासी जमात है? जेडीसी मुकम्मल फलाही इदारा है। इसका सियासत से किसी किस्म का ना कोई ताल्लुक था, ना है, और ना हमारा ऐसा कोई आगे का इरादा है। अच्छा, ये बताएं कि जफर अब्बास कौन है? जफर अब्बास एक आम आदमी है जो सारी जिल्लतें जानता है, सारी महरूमियाँ जानता है और भुगत रहा है, तमाम चीज़ें जानता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो इसलिए वो आवाम का दर्द भी वैसे ही समझता है जो समझने का हक़ है। आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? आवाम के लिए मेरा सिर्फ यही एक मैसेज है कि आप जिस तरीके से अपनी फैमिली के लिए रमज़ान का राशन ख़रीदेंगे, खुदा कोशिश करें, अगर एक थैला एक राशन अपने घर के लिए ख़रीद रहे हैं तो 3 राशन ख़रीदें उन लोगों के लिए जिनके पास इस वक्त रोज़गार नहीं है। वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे रमज़ान में, या आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे। 3 नहीं ले सकते 2 लें, 2 नहीं ले सकते 1 लें, 1 नहीं ले सकते आधा लें, आधा नहीं ले सकते 1 किलो आटा ले लें किसी गरीब के लिए और दें। और आप ही ने दिया अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है।